मेरा वीरो की हाल है, ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुसद्दिक नवाज और आप देख रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन टिप्स। दोस्तों, किसी भी मुल्क की माशियत चलाने के लिए सिक्कों और नोटों की वही अहमियत होती है जो कि इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की होती है। करेंसी नोट और कॉइन्स के बायस ही खरीदो फरोख्त का अमल पॉसिबल होता है और मुल्क की माशियत सांस लेती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में यकीनन आपने करेंसी नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल तो किया होगा, मगर क्या कभी आपके जहन में ये सवाल उभरा है कि आखिर ये नोट और सिक्के बनते कहाँ हैं? नहीं। और क्या ऐसा मुमकिन है कि इन अदारों में काम करने वाले लोग अपने ही लिए करेंसी नोट और सिक्के छाप छाप कर अमीर हो जाएं? इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना काम टाउन। सब्सक्राइब करें जनरल इन्फॉर्मेशन टिप्स को और बेल आइकन को दबाएं हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी पैदाइश 80 या 90 की दहाई में हुई हो तो आपने अपनी ज़िंदगी में पुराने सिक्के और नोट ज़रूर देखे होंगे। जैसे जैसे कदीम ज़माने के रस्म व रवाज ख़त्म होते गए वैसे वैसे नोट और कॉइन्स भी चेंज होते रहे और यकीनन आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर क्या हो कि नोटों की जगह कॉइन्स ने ले ली। तो इसका जवाब है पायदारी। एक करेंसी नोट चंद साल के अंदर अंदर बस सीधा हो जाता है, मगर सिक्के की लाइफ कहीं ज़्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि असासे कदीमा की खुदाई के दौरान सैकड़ों और हज़ारों वर्ष पुराने सिक्के भी मिल जाते हैं। चुनाचा कॉइन्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि ये बार बार छापने नहीं पड़ते और इस तरह मशीयत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और काफ़ी अखराजात बच जाते हैं। दोस्तों, कॉइन्स की तैयारी में सबसे पहला कदम दो डिज़ाइन तैयार करना होता है। डिज़ाइन की एक साइड को पॉजिटिव और दूसरी को नेगेटिव पकारा जाता है। डिज़ाइन जब तैयार हो जाता है तो एक खाली डाई को लेज़र मशीन में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर और लेज़र की मदद से इस डाई पर निशान को छाप दिया जाता है और फिर इनको बाहर निकाल कर हाथ की मदद से पॉलिश और फाइनलाइज किया जाता है। दोस्तों, दूसरे कदम में कॉपर, सिल्वर और प्लास्टिक जैसे मटेरियल को हाई टेम्परेचर वाले तंदूर नुमा मशीन में डाल दिया जाता है और जब ये धातें मेल्ट हो जाती हैं तो मशीन एक लंबे रॉड की मदद से बाहर निकालती है। पिघली हुई इस सुलाह की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और एक प्रेशर मशीन से दबाव देकर पतली शेप में लाया जाता है। ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक रॉड की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। इसके बाद तमाम कॉपर और सिल्वर स्टील से बने इस मटेरियल को एक बैंकिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो इन्हें गोल कॉइन्स की शेप में काटना शुरू कर देती है। टाई के इस अमल के दौरान जो सिक्के बच जाते हैं इन्हें ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि दोबारा पिघलाकर इन्हें दोबारा रॉड की शक्ल दे दी जाती है और फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। जब कॉइन्स गोल हो जाते हैं तो फिर इनके किनारों को स्मूथ करने के लिए मशीन में डाला जाता है। फिर इन तमाम कॉइन्स को अच्छी तरह पॉलिश और साफ करने के बाद कंप्यूटर की मदद से का वजन चेक किया जाता है। दोस्तों, हर मालियत के कॉइन्स का वजन अलग अलग होता है। दोस्तों, एंड पे बारी आती है कॉइन्स पर स्टैंप लगाने की। ये काम हाई प्रेशर वाली हाइड्रोलिक मशीन से किया जाता है और पहले से तैयार की गई डाई की मदद से कॉइन्स पर अप्रूव शुरा डिज़ाइन छापा जाता है। इस मकसद के लिए दो डाई इस्तेमाल होती है। एक डाई पर कॉइन का ऊपर वाला डिज़ाइन जिसे पॉजिटिव बोला जाता है और कॉइन्स की दूसरी जानब वाले डिज़ाइन को नेगेटिव कहा जाता है। जब तमाम काम मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में इन कॉइन्स की क्वालिटी चेकर में से गुजारा जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि कहीं कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई। मुकम्मल तसल्ली के बाद इन कॉइन्स को कंप्यूटर की मदद से गिना जाता है और फिर मशीन के जरिए पैक करके स्टेट बैंक मूव कर दिया जाता है। फिर स्टेट बैंक इस बात का जिम्मेदार होता है कि वो पूरे ममालिक में ये कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कराए और इसके बाद ये सिक्के हमारे हाथों में आते हैं और हमें इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में इस सवाल का जवाब कि उन अदारों में काम करने वाले लोग छाप कर अमीर क्यों नहीं होते, तो सादा सा जवाब यही है कि ये हाई सिक्योरिटी के अदारे होते हैं। दाखिल और खारिज होते वक्त मुकम्मल चेकिंग की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।